कनिका कटियार की एक खास रिपोर्ट। अब आपको हम एक और तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है, यानी पहला दिन नहाए खाए, अगला दिन खरना, जब खीर बनती है गुड़ की और उसके बाद से उसका भोग लगाया जाता है, प्रसाद खाया जाता है और उसके बाद से दूसरे दिन से ही व्रत शुरू हो जाता है। यानी 36 घंटे तक ये व्रत रखा जाता है जो कि निर्जला स्तर पर होता है, यानी बिना जल के। और इस महापर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा आराधना की जाती है। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस साल छठ पूजा आज से शुरू हो चुकी है और ये 28 अक्टूबर मंगलवार को समाप्त भी हो जाएगी। तो न्यूज इंडिया छठ पर्व पर आपको एक खास कवरेज दिखा रहा है और इसी को लेकर दिल्ली की यमुना घाट से हमारे संवाददाता आंचल यादव ने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो चुकी है। अगले 4 दिन तक ये महापर्व चलने वाला है। नहाए खाए से देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप दिल्ली के कालिंदी कुंज घाटों की तस्वीरें आप देखिए कि लोग कितने उत्साहित हैं। इस बार न केवल लोगों को सुविधा मिली है बल्कि लोग यमुना में एंजॉय भी कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो पुरुष स्नान कर रहे हैं वो कितने कह सकते हैं कि अटखलियाँ जो होती हैं वो नदी में करते हुए नज़र आ रहे हैं। यमुना की ये तस्वीरें हैं। यमुना अब इसका स्वरूप बदला है, यमुना साफ नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं देखिए लोगों को भी कैसा लग रहा है, कितने ज़्यादा लोग खुश हैं, उनसे जानते हैं और छठ के उनके लिए क्या मायने हैं, क्योंकि जो अर्घ्य देने का काम है, जो पूजा अर्चना है वो लगातार लोग कर रहे हैं। वो तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे। इस बार दीदी कैसा लग रहा है छठ पे? अच्छी लग रहे हैं। बिहार से हैं? हाँ बिहार। कौन जिला? बेगूसराय जिला से। बेगूसराय से हैं। हाँ। बेगूसराय नहीं गए छठ मनाने? नहीं गए, हम जा ना पाए, थोड़ा घर वाले की दिक्कत हो गए, पैर कट गए थे तो इस मारे जा ना पाए, नहीं तो बिहार में मना। इससे अच्छा तो बिहार मनते हैं। यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ भी अच्छा ही लगता है, उनकी सबसे बढ़िया पूजा है, अच्छी है। जहाँ भी करो श्रद्धा से करना चाहिए। तो कैसे करेंगी छठ के व्रत की शुरुआत, कैसे कर रही हैं? आज नहाए खाए का है, कल खरना का है, परसों संझ के अर्घ का है और 28 तारीख का सुबह का ख़त्म हो जाएंगे त्यौहार। 28 को खत्म। हाँ 28 के ख़त्म। हर साल व्रत रखती हैं? हर साल। क्या मांगती हैं छठी मैया? छठी मैया से यही मांगती हूँ कि जो मेरा घर परिवार अच्छे रहे, खुशी करे, परिवार बाल बच्चे सब अच्छे रहे बस। बहुत अच्छा है। यमुना का स्वरूप कितना बदला? बहुत 80% बदला हुआ है और लास्ट ईयर जितना मतलब क्लीनिंग था इस बार बहुत अच्छा किया रेखा गुप्ता ने हमारी। इस चीज़ के लिए बोलूँगी, मैं उनको क्रेडिट कहूँगी। यार थैंक्स फॉर द क्लीनिंग यमुना। एंड दूसरे कि ये अब जितने भी हम लोग बिहारी वासी यहाँ पे अपना यूपी बिहार से आए हुए हैं छठ पूजा करेंगे इस बार। हम मुझे लगता है 25 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं पर ये 11 साल से छठ पूजा कर रही हूँ। मुझे लग रहा है इस बार सबसे ज़्यादा बेस्ट और अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। भी कहेंगे जो बच्चे शैम्पू या महिलाएं शैम्पू साबुन इस्तेमाल करें वो ना करें, क्योंकि देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे तभी ये आगे। इस चीज़ के लिए गलती तो खैर एटलीस्ट हम लोग करते हैं तो उस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, ये चीज़ें हम लोग भी ना करें क्योंकि गंदगी हम ही लोग करते हैं और सफाई के लिए रिक्वायरमेंट भी हम ही लोग बोलते हैं और उन्हीं को दोष देते हैं। गलती उनकी नहीं हमारी भी होती है मैम। बिल्कुल। तो देखिए इस तरीके से बच्चा वो साबुन इस्तेमाल कर रहा है या शैम्पू यूज़ कर रहा है वो नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो यमुना की बात हुई। छठ कैसे मना? छठ आज से हम लोगों का छठ स्टार्ट है। आज नहाए खाए है जिसे हम बिहार की भाषा में कद्दू भात कहते हैं। आज जितनी भी पर्वतीन हैं वो सारे नहाए खाए आज से करेंगे, अपने घर जाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे, कद्दू चावल बनाएंगे और अपना व्रत का स्टार्ट कर देंगे आज से। तो आज चूल्हे पे भी तो साफ सफाई होती है, स्वच्छता घर पे आज जो गंगा जल यहाँ से नहा करके जाएंगे, गंगा जल लेके जाएंगे, घर की पूरी शुद्धता करेंगे, मार्केट जाएंगे, वहाँ से पूजा की सारी सामग्री खरीदेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। तो देखिए आप बताइए माता जी, बहू है आपकी? बेटी है। तो बेटी को व्रत कराने के लिए आप लेकर आई हैं और क्या सिखा रही हैं आप बेटी को व्रत के लिए? आपको तो बता ही दिया बेटा। नहीं आप बताइए ना, आपने क्या क्या सिखाया, छठ कैसे मनाए? छठ नहाए खाए आज हाँ। लौकी चावल चना की दाल सब बनेगा। उसके बाद कल भी परसों 4 दिन तक चलेगा। 4 दिन तक चलेगा व्रत। कैसी लग रही है यमुना? अब ये बहुत तो सुविधा सही है, साफ सुथरा भी अच्छा है इस टाइम में। अगले साल से भी बढ़िया, जो 10 साल 11 साल से हम लोग मना रहे हैं। साफ सफाई रेखा गुप्ता ने अगली बार बहुत अच्छा कर दिया है। बहुत अच्छा कर दिया है। तो घर पे क्या क्या पकवान बनाएंगे अब जाके? पकवान आज तो वही लौकी चावल बनेंगे ना घर में। कल बनेगा मीठ ठीक परसों और उसके बाद कल सारा फल मिला के पूजा होगा।
बिल्कुल, कल खरना है, खरने में क्या क्या करेंगे? कल गुड़, कच्चा चावल और दूध, इनका जो है रसिया बनाया जाता है। रात में फिर पूजा की जाती है, जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं, छठ माता का होता है, उनका पूजा करके फिर पारण करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। वो लोग प्रसाद खाती हैं सारी परवैतीन, फिर सभी अपने घर पर परिवार वालों को देते हैं। फिर अगले दिन से फिर वही व्रत स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग घाट पे आएंगे, पूजा पाठ करेंगे। फिर उसके अगले दिन चौथे दिन जो कि सुबह का अर्घ देते हैं, फिर उत्थापन कर देंगे। एक डूबते सूरज को अर्घ्य देना और एक उगते सूरज। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जो 27 को है सोमवार के दिन हम लोगों का डूबते सूरज को अर्घ्य देंगे और मंगलवार के दिन उगते सूरज को अर्घ्य देंगे, जिस समय कि हम लोग छठ माई से अपने अपने परिवार की सुख शांति के लिए जिसकी जो मान्यता रहती है वो अपने आज भी लोग नहाए खाए में उगते सूरज को अर्घ्य। हाँ, आज से तो कह तो रही हूँ कि आज से हम लोगों का व्रत स्टार्ट हुआ तो मांगेंगे ही, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मायने हैं इस व्रत के, और जैसा कि लोग आ भी रहे हैं। आप नहाए खाए के लिए आई हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी नहाने के लिए आई हैं? हाँ, अभी नहाने के लिए आए हैं। आप बिहार से हैं कि यूपी पूर्वांचल? नहीं, बिहार से हैं। कौन जिला? भागलपुर, सुल्तानगंज। हाँ। तो बिहार नहीं गए आप छठ मनाने? अब वो ट्रेन में इतनी भीड़ थी, दिल्ली में ही रहते, दिल्ली में ही मना लेंगे। इस बार जमुना जी का व्यवस्था हो गया है, नहीं तो वही खद्दा में करके तो वो मज़ा नहीं आता। हमें चलता पानी में ही अच्छा लगता है। रेखा गुप्ता ने बहुत अच्छा किया इस बार। अब देखिए छठ पूजा कैसा मनता है इस बार का। अच्छा ही मनेगा अगर आप अच्छे मन से आए। किए अच्छा किए इस बार। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि लोग कैसे। देखिए आप यमुना के साथ में सेल्फी भी ली जा रही है, फोटो खींच रहे हैं यमुना के साथ में। हाँ तो यमुना अब अच्छी लग रही है, उनका स्वरूप अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले कैसी थी यमुना? हम पहली बार आए हैं। आप पहली बार आए? आप भी पहली बार आए? पहली बार आया। बिहार से आप लोग भी? गुजरात। गुजरात से हैं। तो आप यमुना देखने के लिए आए, छठ देखने के लिए आए? नहीं, ये है ना इधर बंद है ना अभी। नो एंट्री लगती है ना बड़ी गाड़ी के, इसलिए ऊपर वहाँ खड़ी करिए और अब नीचे आए हैं। तो क्या देखने के लिए आए हैं? बस ये घूमने फिरने आए हैं नीचे। साफ रहता तो अच्छा रहता है, क्योंकि गंदगी सब इधर गटर का पानी छोड़ते हैं, फैक्ट्री का सब छोड़ते हैं तो थोड़ा गंदा रहता है, इसलिए अब तो बदल गई है यमुना। अभी बदल गई। बिल्कुल, देखिए लोग पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी हाँ, अभी बिहार से हैं। बिहार से है, तो छठ मनाने के लिए आई हैं? जी हाँ। नहीं, हम लोग यहीं रहते हैं बगल में और देखने आए हैं कि छठ घाट कैसा है हमारा और क्या तैयारी चल रही है और कैसा रहेगा इस बार का छठ, ये सब देखने आए हैं। तो आप लोग भी व्रत करते हैं या फिर घर में कोई करता है? मम्मी करती हैं। मम्मी करती है। तो मम्मी आ चुकी है नहाने के लिए कि नहीं? अभी नहीं आई हैं, अभी नहीं आए, हम लोग परसों आएंगे। परसों आएंगे। हाँ। लेकिन शुरुआत तो नहाए खाए से आज से हो रही है। नहाए खाए में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि हम लोग यहाँ पे आके नहाएं, हम घर पे भी नहा सकते हैं। आपकी इच्छा है, मतलब आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, नहीं तो हम घर पे कर सकते हैं। मेन जो हमारा होता है वो सोमवार को है, मंडे को सजिया रख। तो कैसा लग रहा है आज लोगों को ये चलती हुई यमुना में स्नान करते हुए और व्रत शुरू? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब इससे पहले हम आते थे तो यहाँ पे पूरा पूरा झाग होता था। आज देखो उतना झाग नहीं लग रहा और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। और देखते हैं फिर परसों पता लगेगा कि परसों और कैसा क्या होता है। परसों बिल्कुल पता लगेगा तस्वीर कैसी रहती है। कैसा लग रहा है आज इस व्रत की शुरुआत छठ की हो चुकी है, कैसे मना रही हैं? मैडम मेरी सासू माँ करती हैं। तो आप मदद तो उनकी करती होंगी? हाँ, तो गांव में है ना वो, यहाँ पे होती है तो मैं पूरा मदद करती हूँ उनका। फिर हम लोग घाट पर आते हैं, फिर बड़े श्रद्धा के साथ करते हैं अपनी छठ पूजा। आज यहाँ पर व्रत करते हुए लोगों को देखने के लिए आए हैं। हाँ, लोग देखिए, कुछ जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं वो फिर भी अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं और इसको देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और यहाँ देखिए कुछ और। मैम, आप लोग नहाए खाए के लिए नहा चुके हैं या फिर कैसे व्रत कर रहे हैं? नहाने जा रहे हैं अभी। हाँ, नहा से जाएंगे तो फिर करेंगे पूजा पाठ करेंगे, फिर नहाए बनाएंगे। आपका व्रत शुरू हो जाएगा? आज से शुरू हो गया है। तो बिल्कुल देखिए व्रत की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। कुछ लोग नहा के आ चुके हैं महिलाएं। तो आप तो नहा के आ चुकी हैं, साड़ी भी पहन ली है। और परिवार में कौन कौन आए हैं? मेरे ननद है और नंदोसी है। सब लोग व्रत कर रहे हैं? हाँ, सब व्रत कर रहे हैं। यहाँ जल का लोटा लिया हुआ है। कैसा लगता है कि जब सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। भैया आप बताइए, परिवार के साथ आए हैं? जी हाँ। तो छठ कैसे मना रहे हैं? छठ तो इस बार अच्छा है, अगले साल से तो बहुत अच्छा
साफ सफाई भी है घाट का और अच्छा भी लग रहा है इस बार। हाँ, इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बदला है कि नहीं? बहुत बदला है। क्या बदला हुआ देखा? इसमें अगले बार से घाट बहुत अच्छा सफाई है, क्योंकि हमने 3 साल से कर रहा हूँ। तो पहली बार हमने नहीं आया था, दूसरा बार आए थे पिछली बार। तो पिछली बार बहुत झांकी होकी होता था और बहुत गंदा आता है इस समय, और इस बार तो बहुत सफाई है। हाँ, जब से रेखा दीदी आई है तब से तो लगभग साफ ही लग रहा है। अच्छा कर रही हैं कि नहीं? अच्छा ही कर रहे हैं अभी तो। विपक्ष के कुछ लोग कह रहे थे कि यमुना साफ ही नहीं है। नहीं, तो विपक्ष वाले का तो काम ही है बोलने का, और क्या। वो भी तो थे सरकार में। वो भी थे, लेकिन कहाँ किए थे, उस समय तो नहीं था। अब जानता है कि इस बार नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा कर रहा है। इस बार तो सफाई बहुत अच्छा है, बाकी ठीक है। अब आगे अच्छा करना चाहिए हमेशा, तो फिर सही है। कुछ कहेंगे जो लोग साबुन लगा के शैम्पू लगा के स्नान कर रहे हैं यमुना में? साबुन लगा के शैम्पू लगा के तो खैर तो नहाना ही चाहिए। तो घर पे भी साबुन शैम्पू लगाता ही है। घर पे नहाते, लेकिन नदियों में नहाएंगे केमिकल जाएगा फिर से, फिर गंदी हो जाएंगी। नहीं, तो हम लोग तो इसके लिए इतना तो जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग तो साबुन लगा के, गांव में भी अगर हम लोग गंगा जाते हैं नहाने के लिए, साबुन तो लगाते ही। नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये नदियां हैं, इनको साफ करने में बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, तो ये इतना जानकारी नहीं है इस बात में। यमुना के तो खास करके लोग, जब यमुना के लिए इतना संघर्ष चल रहा है साफ करने के लिए, तो शैम्पू साबुन नहीं यूज़ करना चाहिए। भैया, आप लोगों के घर में छठ की शुरुआत हो गई या फिर खाली स्नान? नहीं मैम, हम तो बुलाकी बाबा की पूजा के लिए आए हैं। अच्छा, पूजा करने के लिए आए हैं। यमुना कैसी लग रही है? यमुना मस्त लग रही है मैम। यमुना अच्छी है। घाट भी बने हैं इस बार तो। हाँ, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, पहली बार ही ये आता रहता है। जी, देखिए, कुछ लोग यहाँ आते रहते हैं, कुछ लोग पहली बार आए हैं, और लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। उधर देखिए कुछ और लोग भी हैं जो कि छठ मनाने के लिए आए हैं। भैया, आप भी छठ मनाने आए या फिर खाली देखने? नहाए खाए के लिए। नहाए खाए के लिए कौन आया घर में? मम्मी आई है। तो स्नान कर रही है? हाँ, ये सामने। माता जी, नहाए खाए के लिए स्नान हो चुका? हाँ, हो चुका है। कैमरे पे देखिए। 1 मिनट। कैसे मनाती हैं आप छठ? खरना है कल तो? आप लाए धुए हैं, आप जाओगे, कद्दू भात बनाओगे, चना की दाल बनाओगे, और सब बाल बच्चा मिलके खाओगे, खिलाओगे, और फिर कल खरना है, फिर कल बनेगा रसिया वगैरह, फिर परसों न पकाओगे पूरी उरी, फिर आओगे जमुना जी। ठेकुआ? हाँ, वही ठकुआ, पूरी पकवान, सब फल फूल लेकर आओगे, हाथ उठाओगे, फिर घर जाओगे। यही से नहीं होगा। और क्या करेंगे उसके बाद? उसके बाद क्या करोगे? छठ खत्म हो जाएगा, यहाँ सारा ऐसे क्या मांग रही हैं? क्यों इस बार का व्रत? क्या मांगोगे? बाल बच्चा सही रहे, जो बढ़िया मिल जाएगा हमारा बच्चा के, और बढ़िया है। पति से सब बाल बच्चा सब मिल के खुश रहे, कोई दुखित नहीं रहे, यही से नहीं है। आगे बढ़े हमारा बाल बच्चा। भैया, आप क्या मांग रहे हैं छठी मैया से? मम्मी करती है, मैं नहीं करता। नहीं, तो मांग तो आप भी रहे होंगे ना? मैं कुछ नहीं मांगता। जो मांगने का था वो पोता पोती हो गया है। हाँ, सब चीज हो गया है। अब एगो और लड़का है, उसका शादी करने के लिए सोच रही हूँ, करोगे और खुशी मनाओगे, और क्या करोगे? यानी कि बेटे की शादी अच्छी से हो जाए। हाँ, अच्छी से हो जाए, बढ़िया से हो जाए, सबने मिल के दुआ दो, जो सही सलामत से हो जाइए। बिल्कुल। तो देखिए माता जी, आप छठी मैया से इस बार क्या मांग रही हैं? सब बना के रखे बच्चे के, सबके, सब परिवार खुश रहे सब। और सब दान दौलत मांगती हूँ, सब बेटा बहू पोता पोती सब आप मांगे। और कैसे मना रही हैं छठ? ठीक से मना रहे हैं। कितनी उत्सुक है छठ मनाने को लेकर? ठीक है, बहुत है, तो जितना जुटेगा उतना करूँगी। बिल्कुल, जितना होगा उतना करेंगे। दीदी, आप बताइए, आप भी छठ मनाती हैं? नहीं, मैं मम्मी के साथ आई। मम्मी के साथ आई हैं। कितने ज़्यादा एक्साइटेड आप लोग रहते हैं छठ के लिए? क्योंकि बिहार वासी, पूर्वांचल वासी बहुत ज़्यादा साल का हमें वेट करना पड़ता है इस छठ पूजा के लिए। बहुत अच्छा है हम लोगों का त्यौहार, बहुत खुशी मिलती है त्यौहार में। क्या मांगेंगे छठी मैया से? छठी मैया से यही मांगते हैं कि हम लोग सब अच्छे से रहे, मिलजुल कर रहे, और क्या, और हमारा परिवार अच्छे से रहे, बस
परिवार अच्छे से रहे, लोग मिलजुल कर रहे, यही मांगते हैं। और देखिए एक बार फिर से आपको यमुना की तस्वीरें दिखा देते हैं कि जो झाग आ रहे हैं उन झागों को ख़त्म करने के लिए जो फूड केमिकल है उसका छिड़काव किया जा रहा है, जिससे लोगों तक जो है वो स्वच्छ पानी पहुँचे। और वही दूसरी तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लोग नज़र आ रहे हैं। और ये यमुना की तस्वीरें हैं। और देखिए इतना ही नहीं, महिलाओं की सुविधा के लिए जहां घाट बनाए गए हैं, दूसरी तरफ काफ़ी व्यवस्था भी की गई है। और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, चलते हैं आपको दिखाते हैं, क्योंकि सामने जो है वो टीवी के जो वो पानी के जो जितने भी टैंकर हैं वो वहाँ पर लगाए हुए हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं। और देखिए कुछ महिलाएं जो हैं अपने पति को तिलक लगा रहे हैं और छठ को मना रहे हैं। इस सिंदूर का क्या महत्व है छठ में? सिंदूर का ये लगाते हैं। हाँ, नाक से जो सिंदूर माथे तक लगाते हैं, इसका क्या महत्व है? महत्व है ये कि जब छठ करते हैं हम लोग ना तो सबने श्रृंगार करके करते हैं। नाक से सिंदूर करना शुभ माना जाता है। हाँ। अच्छा, अगर जो नाक से नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी दूर वो करने का क्या, नाम करने का क्या फायदा। करो तो पूरी मांग भरो। सिंदूर का ये महत्व है। अच्छा, तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो छठ में और जो है आप देख पा रहे होंगे कि नाक से जो सिंदूर लगाने का काफ़ी महत्व है। और ये बताइएगा मैम, छठ कैसे मना रहे हैं आप लोग? छठ हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। आप भी व्रत हैं? नहीं, हम तो व्रत नहीं, पर हम करवाते हैं। आप व्रत हैं माता जी? सब हम लोग करने वाला है, अब करवाते हैं। मैं व्रत रखती हूँ। आप व्रत रखती हैं? तो कैसे रख रही हैं इस व्रत को? कितनी ज़्यादा खुश हैं इस बार? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, आज नहाए खाए है, कल खरना है, एक तपस्या है ये। हाँ। अच्छा, क्या मांग रहे हैं छठी मैया से इस बार? मैं क्या, सब कुछ तो उन्हीं का है तो मांगने की क्या जरूरत है। सब चीज़ तो उन्हीं का दिया है तो फिर मांगेंगे क्या? नहीं मांग रही है? नहीं, आदमी तो कितना भी मांगेगा उतना ही कम है। जितना मांगो उतना इंसान के लिए तो कम ही है। खाली बाल बच्चा सब परिवार खुश रहे। पर इस बार हम दिल्ली गवर्नमेंट से खुश हैं। अच्छा, वो कैसे? यहाँ की परिवर्तन देख लिए, साफ सफाई देख लिए। पिछली बार नहीं था इस तरीका से, जिस तरीका से इस बार हुई है परिवर्तन। हम दिल्ली की गवर्नमेंट से बहुत, इस बार तो सरकार बदल गई है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ का सिस्टम भी बदल गई ना मैम। यहाँ का सिस्टम भी बदल गया। नहीं तो आप देख लीजिए पहले कितनी झाग हुआ करता था, इस बार एक भी नहीं है झाग। इस बार हम गवर्नमेंट से बहुत खुश हैं। और केजरीवाल थे, अब रेखा गुप्ता है। हाँ, तो रेखा गुप्ता ही है, हमारी सरकार है। हम उन्हीं की देन है, सब ये साफ सफाई चल रही है। और आशा करते हैं कि 2026 में यहाँ घाट भी बन जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीका से। जिस तरीका से उन्होंने कही है कि हम दिल्ली में कितने जगह घाट बन भी गए, उस तरफ आप जाके देखेंगे उधर घाट बन चुका है। आशा करते हैं कि 2026 में हमें यहाँ घाट भी देखने को मिल जाएंगे। लोगों की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि देखिए सरकार छठ व्रतियों के लिए हर एक सुविधा देने का दावा जरूर कर रही है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया। सामने आप देख भी पा रहे होंगे जो दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर हैं वो नज़र आ रहे हैं छठ व्रतियों के लिए, पानी की सुविधा। इसके अलावा क्योंकि छठ के व्रत की शुरुआत आज से हो चुकी है तो उनके लिए, जो उनके साथ में आते हैं उनके लिए खाने पीने की सुविधा, जैसे कि चाय वगैरह की व्यवस्था रखी जाएगी। इसके साथ ही देखिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जगह जगह पर की जा रही है। घाट बनाकर लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, जिससे छठ व्रतियों का जो व्रत है वो अच्छे से रहे। और आज से नहाए खाए से छठ व्रत की शुरुआत हो चुकी है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली, कालिंदी कुंज। तो देखा आपने कि दिल्ली में किस तरीके से छठ पूजा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है, यहाँ तक कि यमुना के घाटों को भी साफ किया जा रहा है। और लोग भी इस बार सीएम रेखा गुप्ता की यमुना की सफाई को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देशवासियों को छठ महापर्व की बधाई दी है। देखिए योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान देशवासियों को क्या कुछ कहा। नमस्कार। सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहन लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठ महापर्व प्रकृति, श्रद्धा और अनुशासन का एक अनुपम संगम है। सूर्योपासना के माध्यम से यह हमें जीवन में प्रकाश,
ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है। यह पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। छठी मैया की कृपा से सभी व्रती अपने संकल्प में सफल हों, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का जीवन पाएं और यह महान परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी सतत जारी रहे, यही मेरी कामना है। जय छठी मैया। लोक आस्था का महापर्व कार्तिक छठ पूजा यानी कि आज से नहाय खाए की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ये पर्व पूरे 4 दिन तक चलेगा और 28 अक्टूबर को उषा अर्घ के साथ यानी कि सुबह के अर्घ के साथ ये संपन्न होगा। छठ पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां भी जोरों पर है। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ ने मिलकर सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए। घाटों पर सफाई इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं एनडीआरएफ की 11 टीमें श्रद्धालुओं की मदद के लिए तैनात रहेंगी। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। छठ के महापर्व को लेकर के इस समय वाराणसी की अगर हम बात करें तो तेजी से तैयारियां हो रही हैं। हम खड़े हैं वाराणसी के प्रहलाद घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन जनरेटर के माध्यम से जो बाढ़ आया था, बाढ़ आने के बाद जो स्थिति हुई थी, यहां पे काफ़ी सारे गंदगी जमा हो गई थी, उसको साफ कराने का काम किया जा रहा है। बहुत तेज़ी से यहाँ कार्य चल रहे हैं। जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन के माध्यम से आप देख लीजिए घाटों की साफ सफाई का कार्य बड़ी तेज़ी से हो रहा है, ताकि जो छठ का पर्व है उसको मनाने के लिए जो वेदियां तैयार होती हैं घाटों के किनारे, उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत समस्याएं ना आए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से कि किस तरीके से गंगा मैया के तट पर वेदी तैयार करने का काम किया जा रहा है। छठ मैया के आगमन को लेकर के बड़ी तेज़ी से यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये पूरा दृश्य दिखाएं, गंगा मैया का किस तरीके से यह वेदी तैयार किया जा रहा है। भैया बात अगर करें तो कितना इंतज़ार रहता है छठ का? बरसों से इंतज़ार रहता है। छठ माता का पूजा बहुत ज़ोरों शोरों से किया जाता है। हम लोग छठ माता का पूजा बहुत शुभ होता है, करना चाहिए। ये बहुत माता बहुत पसंद होती है, ये सब चीज़ करने से बहुत अच्छा लगता है। छठ माता का पूजा बहुत अच्छा लगता है करने से, करना चाहिए सब जोरों शोरों से सब चीज़। 3 दिन का जो ये पूरा पूजन होता है, तो कल से क्या शुरू हो रहा है? कल से हम लोग वही जो खाना पीना होता है उसको क्या बोलते हैं लोग, खाए नहाए चालू होगा। फिर अगले पारी से रात वाला होगा, फिर सुबह का होगा। वो सब तैयारी वही सब जोरों शोरों से चल रही है हम लोग का। खाए नहाए में क्या क्या चीज़ें बनती हैं पूजन? कदुआ भात रहता है, ये सब रहता है, और खीर पूड़ी ये सब खाते लोग, खा के बनाते हैं लोग पहले से। उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके इस पूरे पूजन का समापन किया जाता है। पूरा समापन पूरा किया जाता है उगते हुए सूरज को। तो देखिए कि किस तरीके से छठी मैया के आगमन को लेकर के यहाँ पर घाटों पर तैयारियाँ हो रही हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अपनी वेदियां तैयार कर रहे हैं। यहाँ हम आपको तस्वीरों में कुछ वेदियां भी दिखाएंगे। यहाँ पर घाटों पर लोग अपने अपने नाम लिख करके जगह को चिन्हित करने का काम करते हैं। वो निशान बनाते हैं जहाँ पर वह वेदी तैयार करेंगे और छठी मैया का पूरा पूजन करेंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ लोग अपने अपने नाम लिख रहे हैं घाटों पर, और यहीं पर यह पूरा पूजन होगा छठी मैया का। और बड़ी काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ एकत्रित होती है घाटों पर। यहाँ जगह भी नहीं रहता है पैर रखने का। लेकिन बात करें, यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। बात करें तो किस तरीके से यहाँ पे तैयारियाँ दिखाई दे रही हैं? यहाँ पे तैयारियाँ तो अभी साफ सफाई अभी हो रही है छठ पूजा के लिए। बहुत भीड़ होता है यहाँ पे, और नमो घाट से लेके पूरे लास्ट 80 घाट तक बहुत भीड़, पैर रखने का जगह नहीं होता है यहाँ पे। कल के दिन लोग जैसे छठ पूजा वाले दिन लोग नहाने, यहाँ के लोग नहाने के लिए सोचे तो नहा नहीं सकते जब पूजा न खत्म है। अच्छा, अगर बात करें तो ये एनडीआरएफ की तरफ से भी क्या तैयारियाँ कुछ दिखाई देती हैं घाटों पर? तरफ से क्या होता है कि वो लोग आते हैं, अपना राउंडिंग देकर चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। आते हैं यहाँ पे से दिखते हैं भीड़ भाड़, चले जाती हैं वो लोग। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आते हैं। यहाँ पर लगातार आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम भी गश्त करते रहती है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके। इसको लेकर के पूरी तैयारियाँ नगर निगम प्रशासन व जिला प्रशासन की तरफ से की जाती है।
तो उधर वाराणसी में भी छठ महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छठ पर्व और नागनथया के मद्देनजर घाटों पर साफ सफाई भी तेजी से हो रही है। आज शाम को ही तुलसी घाट पर नागनथया की विश्व प्रसिद्ध लीला भी होगी और इसीलिए तमाम घाटों की साफ सफाई का काम चल रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। नागनथैया पर्व को भी देखते हुए वहाँ पे हमारे जितने भी सफाई इंस्पेक्टर हैं, हमारे जो अवर अभियंता हैं, जलकल के हों, सामान्य अभियंत्रण विभाग के हैं और स्वास्थ्य विभाग के सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह हैं, सभी वहाँ पे तैनात हैं। और मुख्य रूप से वहाँ पे ये होता है कि घाट की समतलीकरण करा दिया जाए, वो कार्य पूर्ण करा दिया गया है और साथ में वहाँ पे साफ़ सफाई और पिकिंग की व्यवस्था भी करा दी गई, जिससे कि कूड़ा कहीं घाटों पे कहीं बिखरे ना है। तो इस तरह की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहाँ पे सामान्य अभियंत्रण विभाग के 2 सुपरवाइज़र की ड्यूटी लगी है, साथ में अवर अभियंता और सहायक अभियंता भी हैं, स्वास्थ्य निरीक्षक वहाँ पे मौजूद हैं और साथ में उनके भी 3 सुपरवाइज़र हैं। सफाई कर्मियों की संख्या काफ़ी पर्याप्त है, तो वहाँ पे किसी प्रकार की नहीं। और मार्ग प्रकाश की और अवर अभियंता वगैरह सारी लाइटें ठीक करा दी गई हैं। तो वहीं देखिए, लोक आस्था का सबसे महान छठ पर्व की आज से नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई है। इस दौरान पटना के छठ घाट पर रौनक भी देखी जा रही है। दानापुर से पटना सिटी तक 109 छठ घाट बनाए गए हैं, जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड है इस चीज़ के लिए कि हम लोग बिहारी हैं। हम लोगों के यहाँ उगता सूर्य का तो सब पूजा करता है, हम लोग डूबते सूर्य का भी पूजा करते हैं। तो और नेचर जैसे कि सूर्य ही हमें सब कुछ देते हैं और गंगा जी, ये बहुत मान्यता रखता है हम लोगों के। आप भी कर रही हैं? जी हाँ। अब तो पूरे साल, मेरे तो ये दूसरे साल है, हम लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि छठ पूजा आए। हम लोग पूरा उत्सुकता के साथ इंतज़ार में लगे रहते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। दशहरा के बाद से ही ये सब शुरू हो जाता है, साफ सफाई पूरा ये करना। आज नहा खा है तो उन लोग को अरवा चावल, कद्दू, दाल, ये सब को काफी कठिनाई से इस पर्व को पूरा नहीं पता चलता है। इसमें बहुत ध्यान रखा जाता है। क्या लगता है पता चलता है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत उत्सुकता रहती है, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट में सब कुछ हो जाता है। घरों में भी बहुत एक्साइटमेंट, पूरी शादी वादी की जैसे एकदम तैयारी होती है। घर में पूरा सजाया जाता है, घर को पूरा एकदम बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं। जो सब लोग देख ही रहे हैं, साल भर का इंतजार का हम लोग का रहता है। सारे के सारे की खुशी देख रहे हैं, गंगा जी सब एक दूसरे से मिलते हैं। इतने दिन सब कुछ, मतलब दीपावली हो, दशहरा के बाद से हम लोग शुरू हो जाते हैं यही करने के कि छठ आ रही है। कहा जाता है कि बिहारियों के लिए दिवाली का इंतजार बहुत कम रहता है, लेकिन छठ का इंतजार बहुत। ऐसा नहीं है, दुर्गा पूजा से ही हम लोग को बस माता आती हैं, उसके बाद से हम लोग लग जाते हैं बस। तो तस्वीरें अलग अलग जगहों से ऐसी ही सामने आ रही है, जहां पर धूमधाम से छठ पूजा की शुरुआत के साथ साथ सभी छठ पूजा के मेन दिन की, यानी कि डूबते सूर्य को जिस दिन अर्घ दिया जाएगा उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। आज से हालांकि शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं देखिए, बिहार के औरंगाबाद में भी छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। देखिए, औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर परिसर में बने छठ घाट पर कैसी रौनक है। भगवान की जय। यहाँ हमारे देव में औरंगाबाद जिले में आता है। यह काफ़ी प्राचीन और पुरातन महत्व है इसका, और बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और यहाँ काफ़ी मान्यता है लोगों की। यहाँ से आने के बाद इस पोखरा में स्नान करके और अर्घ देने से सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। पसंद लगा, देख के अच्छा लगा। श्री बाबा का मंदिर गांव फर्स्ट में हम आए हैं, बहुत अच्छा। आप लोग के भी दया करें, बना रहे कि फिर भी हम आ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के, बहुत शांति सुकून मिलता है। और सबसे तो पहली बात है यहाँ का व्यवस्था मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। पहले यहाँ बांसों का बैरिकेड होता था, जो आप देख ही रहे कितना अच्छा व्यवस्था हो चुका है। जिससे खतरा भी रहता था, जो नहीं है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के, और बहुत सालों से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं पटना में हूँ, RCD डिपार्टमेंट में हूँ, सचिवालय में, यहीं सब लोग आए हैं। अभी छठ कर रहे हैं? हाँ, हम भी कर रहे हैं। आज से आप लोग हमारी छठ तो हम लोग करते ही हैं। आज एक हमारा पहला छठ है, पहली बार फास्टिंग भी कर रहे हैं। इसके पहले बस आते थे, प्रणाम करते थे, मतलब पहला ये है छठ हमारा।
तो न सिर्फ दिल्ली, न सिर्फ बिहार, बल्कि यूपी के कुशीनगर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां पर छठ पूजा को लेकर घाटों को सजाने का काम लगभग पूरा हो गया है। आज नहाय खाय से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक ये पर्व मनाया जाएगा और कुशीनगर के जटाशंकर पोखरे और मानसरोवर पोखरे पर साफ सफाई से लेकर घाटों को सजाने तक का काम लगभग पूरा किया जा चुका है। छठ महापर्व को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता अनुराग तिवारी की एक खास रिपोर्ट देखिए। बिहार से शुरू हुए छठ महापर्व जो है आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और ऐसे में आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और यूपी बिहार की सीमा यूपी के कुशीनगर में हमारी मौजूदगी है और जटाशंकर पोखरा है। यहाँ भी जो छठ की तैयारियां हैं घाटों पर वो लगातार किया जा रहा है, घाटों की सफाई की जा रही है। विधायक खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अन्य लोग भी पहुँचे हुए हैं। सुरक्षा किस तरीके से साफ सफाई और छठ घाट की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, इस पर खास बातचीत करेंगे। आज जो है छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो रही है, किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं? पूरे क्षेत्र में तैयारी चल रही है और आप जानते भी हैं और लोग भी जानते हैं छठ की पूजा बहुत धूमधाम से हम लोग के क्षेत्र में मनाया जाता है। आस्था का मेला ये छठ माँ का, इसके लिए प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधि मिलकर कैसे बेहतर किया जाए। जैसे कल विकास खड्डा के सभी ग्राम विकास अधिकारी थे और सफाई कर्मी अन्य लोगों के साथ बैठकर ग्रामीण क्या चर्चा किया गया कि हर जगह साफ सफाई ठीक से हो जाए। नगर में आज नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सौर वर्मा जी, उप जिलाधिकारी हैं, सभी पूरी टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। कुछ बाकी रह गया उसको पूरा किया जाए। हर साल की बात इस साल भी सरकार भी, जनप्रतिनिधि भी और हमारे अधिकारी सब लग के कैसे छठ पर्व को बढ़िया से अच्छे ढंग से किया जाए और धूमधाम से मनाया जाए, इसकी तैयारी है। तो हम लोग निकलेंगे। एसडीएम खड्डा भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात करेंगे। सर, छठ त्योहार को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से? सुरक्षा व्यवस्था हमने करा दी गई है और इसमें जब व्यक्तियों को सबसे कम परेशानी हो इसलिए हर जगह जो है निगरानी रखी जा रही है। सीओ साहब से और इंस्पेक्टर साहब से वार्ता हो गई है, एक बार उन्होंने भी निरीक्षण कर लिया गया है और कोई भी आम पब्लिक को कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए हम सतत प्रयासशील हैं। अन्य लोग हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, अभी जो है नगर में किस तरीके से जटाशंकर पोखरे पर छठ त्योहार को लेकर के जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं? जैसा कि सभी जानते हैं कि जटाशंकर पोखरा और मानसरोवर पोखरा पे छठ त्योहार पे काफ़ी भीड़ उमड़ती है और महिलाओं का ये जो विशेष पर्व है, पुत्र के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। जैसे कि आज नहाय खाय है, आज भोजन करके कल उपवास रहना है, फिर परसों उपवास रखना है, परसों फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना है, फिर मंगलवार को सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। तो इस प्रकार का जो महिलाओं का आस्था इस त्योहार के प्रति बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं दिनों दिन दोनों छठ घाट पे महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हर साल से बेहतर करने के प्रयास के क्रम में हम लोगों ने छठ घाट की तैयारी पहले समय से पूर्व ही करना शुरू कर दिया था। यहाँ छठ घाट पे अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, रंगाई पुताई का काम, साफ सफाई का काम, फव्वारों की मरम्मत का काम, दोनों पोखरे पे टेंट का काम, बिजली का काम, सीसीटीवी कैमरे का काम, यहाँ पे कहीं अगर जरूरत पड़े तो फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर्स, अग्निशमन के लोग, सभी तरह की जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं हम लोग उस सभी को तैयारी के क्रम में है। हम चाहते हैं कि जो मेला है बेहतर से बेहतर और सुविधाजनक हो सके, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। हमारे माननीय विधायक जी लगातार चिंता में रहते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम हो। लगातार हम लोग से जानकारी लेते रहते हैं कि भैया कैसे इस आयोजन को आप लोग कर रहे हैं। उनके देख रेख में एसडीएम साहब है, उनके देख रेख में लगातार काम हम लोग कर रहे हैं। हमारी पूरी नगर पंचायत की बोर्ड, हमारे सभासदगण, नगर पंचायत के जितने भी कर्मी हैं, सभी लोग पूरे मन से लगे हैं कि इस त्योहार को हम लोग भव्य और अच्छा प्रारूप दे सकें। तो निश्चित तौर पर ये तमाम लोग थे जो इस वक्त जटाशंकर पोखरे पर मौजूद हैं और छठ त्योहार को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। 4 दिनों तक ये छठ का महापर्व चलता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके इस छठ महापर्व का समापन होता है। अनुराग तिवारी, न्यूज इंडिया, कुशीनगर। तो देखा आपने कि कुशीनगर हो या फिर चाहे बिहार का कोई भी घाट, तमाम जगहों पर छठ को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अब वहीं देखिए, बिहार जाने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी हजारों यात्री ट्रेनों के जरिए यात्रा कर रहे हैं।